वो सारा टाइम टेंशन है कि आगे पेड़ आ रहा है भाई, पेड़ आ रहा है, पेड़ पर सब में सर पर। हाँ सब में सर अरे यार इट वाज सो So got very uncomfortable where suddenly class चल रही होगी पीछे it's the most disgusting sound of monkeys having and then we would be like क्या करें, हमारी खुद की फट रहती थी क्योंकि बैग से चुराने लग जाएं। then हमने जाके करी कंप्लेन। मतलब वो कॉलेज में 4 साल में इट रियली सब्जुगेट्स यू समहाउ कि आप इतने, और आपने लड़कियां ले ली कॉलेज में, ओके, वो प्रॉब्ली डूइंग बेटर देन मोस्ट ऑफ द गाइज, बट आपने कल्चर में कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की। वो कि जो हैकलिंग भी हो रही है जब 5 साल बाद मेरे साथ, इट्स द रिजल्ट ऑफ सेम कल्चर ओनली कि आप अपने लड़कों को जंगली रहने दे रहे हो जबकि आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं टू कंट्रोल दिस शिट इनसाइड द कॉलेज। बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो इन जनरल मतलब सॉरी बट ना पॉलिटिकल का एजुकेशनल कल्चर ही नहीं है कोई की होगा can't be like Bombay University like DUK या you hear Stephens ये वो Bombay Bombay you hear like your the colleges downtown side पे वो फेमस इसलिए कि आलिया भट्ट पढ़ी थी उसमें, करीना कपूर पढ़ी थी और not What all will you like to change in your college? like our change in our college or our college life. योर कॉलेज जिस कॉलेज में आप गए। जहाँ तुम गए थे completely I would like to change it like it a better different college apart from the only fact that I met Nidhi in that college, there's like I would like to change every part of that college. Yeah, so I believe that. So That's yeah, there's nothing else. हाँ मैं अपने कॉलेज का शहर बदलना चाहूंगा। बठिंडा शहर बहुत सॉरी तो करा होगा जाके वापस ना मैं जिस दिन मैं पास हुआ हूँ उसके बाद मैं गया ही नहीं हूँ बठिंडे। मैं 1997 जब पहली बार तक भटिंडा आ रहा था, अब नेचुरली भटिंडे आ गया ये कि मैं जाना ही नहीं यार वो शहर हो। करो हसन मिनाज होमकमिंग किंग। अबे यार लोग बुलाओ यार। नहीं, although they say Bhatinda has changed a lot, but it's just one, you know, Let the me thing is assure I am you very it is limited change. the thing is एक तो मेरे को बड़ा क्लियर है कि अब ना मुझे बाय रोड ज्यादा नहीं जाना है। हाँ। वो तकलीफ नहीं लेनी है। तो एयरपोर्ट तो है नहीं, ठीक है, तो मैं कहीं और उतरूं फिर वहां से बाय रोड जाऊं, 2 दिन की तकलीफ है वो, ठीक है। तो एक तो मेरे को वही नहीं करना। प्लस आई रिमेम्बर आप तो अफ्रीका मत ही जाओ सर। मेरा अफ्रीका हो गया यार। हमारा फर्स्ट ईयर ना हमको हॉस्टल नहीं मिलता था, तो हम सिटी में रहते थे और वहाँ से सिटी से जो हमारा कॉलेज था 6-7 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो तुम बस पे जाओगे, बस वाला भी अगर रुक गया, तुम वो खड़े हो हाथ दे रहे हो, अगर वो रुक गया तुम छत पे चढ़ जाओ, अंदर चढ़ जाओ, कहीं भी किसी भी तरीके से चढ़ जाओ और चले जाओ, ठीक है। एंड छत पे बैठे हो, पेड़ है ऊपर, तो तुमको झुकना है, सही टाइम पे झुकना है तुमको। वो सारा टाइम टेंशन है कि आगे पेड़ आ रहा है भाई, पेड़ आ रहा है, पेड़ पर सब में सर पर। हाँ सब में सर अरे यार इट वाज सो आई रिमेम्बर हुआ क्या सॉरी वो DCAC में जब हम होते थे तो एक प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वी हैड लाइक अ जायंट ओपन फील्ड व्हिच वाज नॉट केप्ट वेल, सो दे यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ monkeys. I used to do material awards also, and one problem used to be this only happened in our final year. The monkeys started having sex in the corridors of the college. Okay? So it got very uncomfortable where suddenly class चल रही होगी and पीछे it's the most disgusting sound of monkeys having sex, and then we would be like क्या करें, हमारी खुद की फट रहती थी क्योंकि बैग से चुराने लग जाएं। then हमने जाके करी कंप्लेंट प्रिंसिपल को, तो उन्होंने क्या कुछ सोच के फिर वो करते थे, लंगूर नहीं ले आते थे, एक आध लंगूर। तो हम बड़ा ही कंफ्यूजन में कि लंगूर भी सेक्स करने लगे तो क्या करेंगे। तो यहाँ तो अलग ही सीन, बट it was a little unsafe in the final year when we had that monkey infestation. Now apparently it's all changed and वहाँ पे उन्होंने पूरा cover ववर करके होटल वोटल बन गया, शैंग्रीला वगैरह आसपास। So apparently the whole thing has changed, but it was the infra was a little shabby for पे तू Good college. DCAC की बातें कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा तो कॉलेज ही बदल गया क्योंकि अग्रसेन पहले मयूर विहार के वहाँ होता था और तब वो बात चल रही थी कि वसुंधरा एनक्लेव के वसुंधरा के पास एक एरिया खरीदा हुआ था, वहाँ पे शिफ्ट होना है। तो पिछले 8 साल से शिफ्ट हो ही रहा था, होने की बात हो रही थी, फाइनली जाके शिफ्ट हो गया बाद में। सो अग्रसेन कॉलेज शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू देयर, एंड व्हेन आई वाज इन मास्टर्स तो मैं जाके मास्टर्स उसमें के वक्त ना डिबेट कॉम्पिटिशन से बहुत जाने लगे, बिकॉज दैट्स द ईजिएस्ट मनी। यू जस्ट गो एडमैट में पार्ट ले लो, पैसे बहुत सारे बन जाते। एक्चुअली तो मैंने बीच में कुछ महीने ह्यूइट में उससे पहले नौकरी कर रहा था, उससे ज्यादा का पैसे कमा लिए थे जस्ट फ्रॉम डिबेट एडमैट करके। एडमैट और डिबेट कॉम्पिटिशंस करके। इट्स क्रेजी मनी ब्रो।
you just earn so much money, like it's insane. Debate मतलब I think if we go to AdMad now, we will destroy. भाई- Like we will destroy. एक ही ऐड करते थे हम, एक ही कंसेप्ट हमने क्रैक किया था, प्रोडक्ट उसमें घुसा के हम वही ऐड करे जा रहे थे और इतने पैसे छाप लिए थे, मतलब पागलों की तरह पैसे कमा लिए थे कि भाई ये हम यही करते रह सकते ना, डीजे बन जाते रंग दे बसंती के कि यही करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। तो उसके बाद मैं वापस अग्रसेन में डिबेट कंपटीशन था तो उसके लिए गया था और मैं ना बड़ा वो हो के कि अब बट वसुंधरा एन्क्लेव में शिफ्ट हो गया तो डिबेट पे तो यार, क्योंकि डिबेट कंपटीशन में इट्स ऑलमोस्ट अनफेयर, क्योंकि बाकी सारे होते भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, तुम ऑब्वियसली थोड़ा सा तो वर्ल्ड व्यू तुम्हारा हो गया तो तुम्हें जीतना मोर और लेस पक्का ही होता था कि जीत जाओगे। और 3 ही 4 तो डिबेट टॉपिक्स होते हैं, यूथनेशिया, समवन्स टेररिस्ट, समवन्स वो 2-3 टॉपिक्स ही होते हैं डीयू डिबेट के, जो सीख लो तुम प्रोज एंड कॉन्स, तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर अग्रसेन में मैं गया वापस डिबेट कंपटीशन के लिए और मैं जीत तो गया ही, बट पता नहीं साला एंड में मतलब मैं अपने 3-4 और भी जो डिबेट टीम के लोग थे उनके साथ ही गया था, किसी को पता नहीं पता चल गया कि मैं अग्रसेन का हूँ। तो डिबेट पे कहते हैं एंड द विनर ऑफ टुडेज डिबेट ऑफ बिजनेस अक्रॉस सोसाइटी इज अभिजीत गांगुली, इज आल्सो फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ महाराज अग्रसेन। और जो मेरे डिबेट टीम के 3-4 थे, तू इधर का पड़ा हुआ है? नहीं, तेरे को तो उठा लिया होगा उन्होंने, तेरे को तो क्राउड में लिफ्ट करके गए होंगे, ओह माय गॉड हमारा एलुमना है। तो वो होमकमिंग मोमेंट पे वो हुआ था। बट नहीं, तेरे क्लैरिटी क्या चेंज होना चाहिए? तेरे तो दोनों कॉलेज भी बहुत ही अच्छे सही थे। है यार। थोड़ा ये प्रीची हो जाएगा बट मैं आई थिंक आई एम जस्ट मेरे दिमाग में थीम खुल गई, तो मुझे लगता है कि आई एम लखनऊ से मुझे बहुत खास कुछ शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि एनएसआई, व्हेन आई लुक बैक नो नाउ आई फील कि जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे इतना इंफ्रा अच्छा है, जहाँ पे एलम से पैसे आए हुए हैं, सरकार ने पैसे दिए हुए हैं, हाउ कुड दैट कॉलेज ऐसे कैसे था कि 8:30 बजे के बाद हम कॉलेज के अंदर घूम नहीं सकते? हाउ कुड दे नॉट मेक दैट एफर्ट? हमें होली के दिन हॉस्टल में बंद कर देते थे कि लड़के होली खेलेंगे, तुम लोग हॉस्टल में छुप के रहो। सो आई एम सेइंग दोस थिंग्स आर मेक कल्चरल इशू, लाइक यू आर नॉट रियलाइजिंग। आप तब शोर भी मचा रहे हो करो, बट आई फील जो ग्रोथ मेरी उसके 3 साल बाद हुई है, व्हेन आई रियलाइज कि वो ऐसे भी जी जा सकती जिंदगी यार। वो मतलब वो कॉलेज ने 4 साल में इट रियली सब्जुगेट्स यू समहाउ कि आप इतने, आपने लड़कियां ले ली कॉलेज में, ओके, वो प्रॉब्ली डूइंग बेटर देन मोस्ट ऑफ द गाइज, बट आपने कल्चर में कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की। वही कि जो हैकलिंग भी हो रही है जब 5 साल बाद मेरे साथ, इट्स द रिजल्ट ऑफ सेम कल्चर ओनली कि आप अपने लड़कों को जंगली रहने दे रहे हो जबकि आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं टू कंट्रोल दिस शिट इनसाइड द कॉलेज। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे तो आगे भी ठीक होगा ना। तो मुझे तब आई यूज्ड टू बी लाइक कि बल वो भी क्या, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी मोर हॉट हेडेड एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं कॉलेज वाले भी क्या कर सकते हैं, हम रहते तो द्वारका दिल्ली नजफगढ़ एरिया में ही है, उनको हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी। बट नाउ आई एम लाइक व्हाट बुलशिट डूड, दे कुड हैव डन सो मच मोर, दे हैड लाइक जब उनको रिसोर्सेज लगानी थी तो लगाते ही थे वो लोग जहाँ भी लगानी होती थी ना। तो आई रियली फील कि अभी आई एम श्योर बहुत चेंज नहीं हुआ होगा ये सब। नहीं यार, नहीं हुआ होगा। एंड आल्सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक से अ स्लाइटली मोर आर्ट्सी कॉलेज वर्सेस लाइक अ बिजनेस कॉलेज। लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो तुम्हारे टाइम पे, हमारे टाइम मोर देन बिजनेस, इवन साइंसेस, इंजीनियरिंग की सब talking about हाँ, ना। साइंस कॉलेज। आई डोंट नो अभी है कि नहीं, बट जैसे हमारे टाइम पे होता था, पिंजरा तोड़ मूवमेंट वाज रन बाय गर्ल्स हु वर protesting actively against this only, why the fuck are we put behind bars when guys are allowed to go out? This is TIS, right? No, this is across DU also. This is, See, DU I would say is way more Yeah, but in engineering isolated campus जहाँ पे लड़कियाँ 10% हैं, you already a minority, and then if you're a minority, it's easier to manage the safety यार। तुम्हें बस कुछ चीजें implement करनी है, but they were just like तुम इतनी सी हो तो तुम लोग adjust कर लो ना, which really makes a difference to how you're correct. You see the प्रॉब्लम society. पता है क्या है कि as you go up in terms of colleges that are prestigious, so for example NSIT हो गया और IIT, the fear of losing your career because of one Incident. incident is so high that people are like ये 4 साल निकाल लो यार यहाँ पे, हमें करियर बनाना है। बिकॉज एक रस्टिकेशन का इंसिडेंट होगा, ठीक है, everybody will fall in line. Yeah. Imagine IIT Delhi, if they throw out one student, everybody will like यार निकाल लेंगे 3 साल, मतलब शांति है। 8 बजे अंदर घुस के निकाल लेंगे, कहाँ 10 बजे की लड़ाई के पीछे मैं अपना सारा करियर खराब रिस्क पे लगाऊं। Yeah. Because these colleges also know and they double down on this. Yeah. एंड मुझे भी ये लगता है कि ये जो फियर उन्होंने हमारे अंदर क्रिएट किया था ना, हाँ। वो आदमियों भी क्रिएट करते ना कि तुम जो लड़के हो, तुम अगर ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो तुम्हें हम प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे लाइक तुम अगर 8:30 बजे कॉलेज लौट के नहीं आओगी, तुम रेबेल करोगी। माय फ्रेंड्स वर जस्ट एक बार किसी ने उसको टहलते हुए पकड़ लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ,
and the level of slut shaming this faculty member did, which was of course it was a point of discussion कि गलत हुआ है, but you could not take any action, you just could not, and हाँ. I'm like ये चीजें बाद में हम लोग हंसते थे, पर यही चीजें बाद में people say ना कि आप इतनी meek क्यों हैं, आप इतनी submissive क्यों हैं, आप क्योंकि ये सारी चीजें वही है ना, बनाया गया है धीरे धीरे. एवरी इंस्टीट्यूट का वो जो एक बेसिकली इथॉस जो एक पर्सन जो ड्राइव कर रहे होते हैं ना कि या तो हमें ऐसा ही रहना है, हमें बिल्कुल ही वो मतलब दबा के या तो ड्रैकोनियन टाइप का ही रखना है, या तो चिल लिबरल वाला सीन पर सिचुएशन. लिबरल वाला बहुत Liberal नहीं है. लिबरल बहुत लिबरल आई डोंट मीन लाइक इन लिबरल तो यहाँ तो जैसे है ही नहीं है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी वगैरह में तो पॉलिटिकल कल्चर है ही नहीं. बट बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो इन जनरल मतलब सॉरी बट ना पॉलिटिकल का एजुकेशनल कल्चर ही नहीं है कोई की तो होगा, can't be. Like बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइक डीयू के यार यू हेयर स्टीफेंस को ये वो But here बॉम्बे also you hear like the colleges down side पे वो फेमस इसलिए कि आलिया भट्ट पढ़ी थी उसमें, करीना कपूर पढ़ी थी, और नॉट फॉर It's very strange how I think Rohit, can you just give this answer? How much is the like, because Delhi University is big, like it's वेंकी फेमस, everybody इंदू from फेमस, ये the- फेमस, ये अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग country फेमस हैं जो कि हाँ. यहाँ पे हम सुनते हैं. हाँ, but Mumbai, one I think probably the reason is कि academics is not so high on the and not just priority as here. it is. So I'm saying this from perspective like Nidhi had been a teacher, lecturer in Institute of Management, and वो बोलते कि इधर का ज़्यादातर educational institutes are politician owned. Most of the educational institute in actually not just Bombay, Maharashtra are politician. तो बहुत ही ज़्यादा vested interest भी है. Like even वो लोग अपने lecturers वगैरह को कुछ उनका political जो activity उसके लिए बोल रहे जॉगर्स पार्क में pamphlet बांटो. अब a lecturer is not supposed to do this or something like that. So वो सब थोड़ा issues है as compared to say a north का जो educational institutes and all that. I guess state wise ही होगा influence. हाँ, I तो- don't know actually to be honest. हाँ, but ये इशू तो जो ये बोल रही है ना, 100 ये votes. क्योंकि हमारे कॉलेज में हम तो खैर बठिंडा था तो लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का था हॉस्टल, बट वही शाम को 7:30-8 बजे बंद, और अगर किसी ने कुछ बोला है तो सीधा पेरेंट्स को बुला लेते थे उनके. Yeah. ये मास्टर्स में was this a healthy change from Yeah, what you saw, so like like when I saw it during IIM Lucknow times when you're like, अरे it's not that difficult to execute कि तुम कॉलेज में नहीं एग्जीक्यूट करोगे, ये सिस्टम तो और कहाँ करोगे. तुम्हें एक सिक्योर कैंपस दिया गया है, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड हर बिल्डिंग में गार्ड है, सब कुछ कंट्रोल में है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स की फटती है तुम्हारी तुमसे. धमकियों से. तो यही तो तब मेरी आंख खुली, तब तक आई वाज ऑल्सो डिफेंडिंग टू माय फ्रेंड्स की नहीं थोड़ा रेस्ट्रेन हमें रखना पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. कितनी औरतों को पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता है, लेट्स बी थैंकफुल. I'm like, what bullshit is this? and even at that age if you imprint among the 90% guys वो चीजें वो नहीं कितना जाती. ज्यादा impression रहेगा वो influence वाला, वो सही भी मुझे लगता है कि सही एज पे कि वो पूरा वो है ना कि after so much exposure and so much education also, I had to do so much unlearning, even though my parents also are fairly equal in how much they used to earn, how they used to behave, but this institutionalized the gender biases, they कितना भी resist करो तुम्हारे अंदर बैठ ही जाते हैं कि हमें सिस्टम में ऐसे ही काम करना होगा, या भाई ऐसे ही होता है, या if you're not a very rebellious personality, you like ऑफिस में मैं क्यों कि अगर 10 लोग की मीटिंग मुझे पता है कि these men don't like it when I give a random very female based approach, why should I open my mouth, like I should just go with whatever is the consensus. Ki these biases come because they've really been put into you over time. Ki do not create trouble. correct. Be thankful for the opportunity. Like okay.